नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का कई समय से ये सवाल था कि सामान्य अर्घ और विशेष अर्घ के बारे में जो अंतर है वो अगर थोड़ा सा आलोचना करें तो आज की वीडियो उसी के ऊपर में है। मैं संक्षिप्त में और जो मूल विषय है वही जो है यहाँ पर आलोचना करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए दोस्तों, सामान्य अर्घ वो होता है यानी कि जिस अर्घ से जो है आप अपने पूजा के सारे कार्य आदि करेंगे, अर्थात शोधन आदि क्रिया आदि जो भी सारे कार्य है उस अर्घ जल से ही जो है करना होता है। उस अर्घ को स्थापन करके उसके जल से ही जो है सारे शोधन कार्य आदि किए जाते हैं, क्योंकि उसे माना जाता है कि वो सप्त नदियों के जल के समान हो जाते। वो अर्घ पात्र के जो जल है वो सप्त नदियों के जल के समान हो जाते। तो सामान्य अर्घ जो होता है, सामान्य अर्घ पूजा के निवेदन के लिए आप बोल सकते हैं, अर्थात पूजा की षोडशोपचार विधि, मानस उपचार में भी जैसे कि क्या होता है कि वो जल हाथ में लेकर जो है वो जल अर्पण कर दिए जाते। चाहे वो पंचोपचार से, कई लोग षोडशोपचार से भी जो है मानसोपचार पूजा विधि करते, कई लोग पंचोपचार से भी जो है वो करते। तो जो भी जिस पद्धति से करना चाहे उस पद्धति से करके जो है वही जो अर्घ का जल है, अर्थात सामान्य अर्घ का जल जो है वही इस प्रकार से निवेदन कर देते हैं। और विशेष पूजा में षोडशोपचार, दशोपचार, पंचोपचार पूजा में भी सामान्य अर्घ पात्र के जल से ही है प्रोक्षण यानी कि शोधन आदि सारे कार्य जो किए जाते हैं। मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना कि एतस्मै बंग या फिर एतस्मै बंग धूपाय नमः, एतस्मै बंग पुष्पाय नमः, इस प्रकार से जो शोधन आदि कार्य करते हैं वो सारे के सारे जो है वो सामान्य अर्घ के जल से किए जाते हैं। तो सामान्य अर्घ का जल जो होता है, जब हम कह रहे हैं कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु, और उसके बाद जो है नमः बोलते हुए, श्री विष्णवे नमः बोलते हुए या फिर तद विष्णु परमं पदं ये बोलते हुए जो है जो भी अर्घ अर्थात जो है जो तंदुल यानी कि चावल, दुर्बा, बेलपत्र और गंधपुष्प जो है जब रखे जाते तो वो सामान्य अर्घ जो है वो स्थापित हो जाता है। सामान्य अर्घ हमेशा कोशाकुशी में होगा। सामान्य अर्घ हमेशा जो है वो कोशाकुशी या फिर आचमन पात्र में भी किए जा सकते हैं, पर आचमन पात्र में एक्चुअली यहाँ पर जैसे कि देखिए यहाँ पर जैसे कि जो सामान्य अर्घ में यहाँ पर ही जो है दुर्बा, अक्षत, बिल्वपत्र, पुष्प आदि रखे जाते हैं, पर आचमन पात्र में उस प्रकार से रखने का नहीं होता है। पर उसमें जैसे कि आप गंध पुष्प एक डाल सकते हैं। जो आचमन पात्र आपका है उसमें आप एक गंध पुष्प जो है वो आप दे सकते हैं। अगर कोशाकुशी नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आचमन पात्र के जल में भी जो है ना गंध पुष्प देकर उसी अर्घ जल से जो है यानी कि वही सामान्य अर्घ जल से जो है आप संपूर्ण पूजन कर सकते हैं। नॉर्मल जो आचमन पात्र और जो आचमनी होते हैं उसके जल से ही, उसमें ही जो है आप गंगे च यमुने चैव इन सप्त नदियों का आवाहन आदि करके जो है उस जल से ही जो है अब आप पूजन आदि संपूर्ण करिएगा। सामान्य अर्घ हमेशा कोशाकुशी में होता है। सामान्य अर्घ कभी भी, कई लोगों का ये सवाल था कि सामान्य अर्घ जो है क्या वो शंख पात्र में होता है? नहीं, सामान्य अर्घ कभी भी शंख पात्र में नहीं होता है। सामान्य अर्घ हमेशा जो है वो कोशाकुशी में होता है। कोशाकुशी जो स्थापना होती है तो उसे ही सामान्य अर्घ स्थापन कहा जाता है। ये जो है कलश स्थापना आदि मूल कार्य के बाद जो है कोशाकुशी स्थापन यानी कि सामान्य अर्घ स्थापन करके पूजा के मूल कार्य में जहाँ जाया जाता है, उसी ये जो सामान्य अर्घ यानी कि जो कोशाकुशी के जो जल है उसी अर्घ जल से जो है सारे आपके कार्य शोधन होंगे, सारे पूजा आदि कार्य जो है वो आपके संपूर्ण होंगे। तो इसे जो है मतलब कोशाकुशी में जो अर्घ स्थापन किए जाते हैं उसे सामान्य अर्घ कहा जाता है। मतलब मूल रूप से जो कोशाकुशी स्थापन होता है ना वही सामान्य अर्घ स्थापन है। और पूजा के लिए जो षोडशोपचार विधि के पूजा में जब आप जो है अर्घ भगवान को दे रहे हैं तो वो अर्घ जो होता है वो विशेष अर्घ होता है। उसमें जैसे दुर्बा रहता है, गंध पुष्प रहता है, अक्षत रहता है, गंध जल यानी कि चंदन का जल रहता है, अगर वो भी लोग देते हैं उसमें गंध पुष्प भी रहता है। ये सारे वस्तु मिलाकर जो है ना
अर्घ बनता है। अर्घ के मंत्रों में ही कहा गया है कि दुर्वाक्षत समायुक्त गंध पुष्प तथा परम शोभनं शंख पात्रस्त गृहानं परमेश्वर या फिर परमेश्वरी। तो दुर्वाक्षत समायुक्त, शिव जी के पूजा में जैसे ये ताम्र पात्र हो जाता है, तो शिव जी के पूजा में क्या किया जाता है कि ऐसे ही जो है जो कुशी होता है ना, उसमें रखकर जो है वो निवेदन किया जाता है। तो और बाकी जो भी सारे पूजन होता है उसमें शंख पात्र में विशेष अर्घ जो है वो निवेदन किया जाता है। तो विशेष अर्घ जब भी आप दिया जाए, और विशेष अर्घ देने के लिए शंख जो है ना ये होना चाहिए, खुला हुआ शंख नहीं चलेगा, मतलब बजाने वाले शंख में विशेष अर्घ नहीं दिए जाते। उसके लिए इसे त्रिपदी कहा जाता है। ये एक त्रिपदी, क्योंकि ये 3 पैर है इसलिए इसे त्रिपदी कहते हैं। तो इस त्रिपदी के ऊपर जो है ये शंख पात्र रखना होता है। शंख पात्र एक्चुअली प्रोक्षण कर लेना होता है, थोड़ा धो लेना होता है, उसके बाद इसे रखकर जो है इसके ऊपर जो है अर्घ आदि जो गंधाक्षत है, जो दुर्वा है, जो बिल्लपत्र है, जो पुष्प है, वो जो है वो निवेदन मतलब रखे जाएंगे। और उसके साथ जो है गंध जल आदि जो है वो भी इसके भीतर जो है दिए जाएंगे। तो वो विशेष अर्घ होता है, यही विशेष अर्घ। कई लोग मुझे कहते हैं कि जो अर्घ जल होता है, क्या विशेष अर्घ जो होता है वो केवल गंध जल होता है? नहीं, विशेष अर्घ का मतलब होता है दुर्वाक्षद समायुक्त गंध पुष्प तथा परम शोभनं शंख पात्रस्थ गृहाणं परमेश्वर या फिर परमेश्वरी। मंत्र में ही कहा जा रहा है कि दुर्वा अक्षत ये सारे गंध पुष्प ये सारे समायुक्त होंगे, जो कि शंख पात्र में रखना होगा। तो मैंने आपको बताया था ना, कई लोगों ने मुझसे ये पहले भी सवाल पूछा था कि पाद्य दक की तरह ही, मतलब पाद्य जल जो होता है पैर धोने के जल, उसी तरह से जो है अर्घ जल से भी जो अर्घ जल भी हम निवेदन ही कर रहे हैं, पर अर्घ जैसे कि कभी भी पैर में नहीं दिया जाता। अर्घ के जो भी सारे दुर्वा अक्षत आदि पुष्प आदि होते हैं वो कभी भी पैर में नहीं, वो हमेशा मस्तक पर देना होता है देवी प्रतिमा के। अगर आप फोटो में पूजन कर रहे हैं तो आप कलश के ऊपर दे सकते हैं। तो विशेष अर्घ जो होता है वो कभी भी पैर में नहीं दिए जाते। और जो जल होता है, वो जो गंध जल होता है, वो जो है वो ताम्र पात्र में डाले जाते हैं। ये पैर धोने के जल नहीं है। कई लोगों की ये एक गलत धारणा है कि अर्घ जल जो होता है वो पैर धोने का जल है। नहीं, अर्घ जल पैर धोने का जल नहीं है। जैसे कि हमारे घर पे कोई आते हैं तो हम पहले उन्हें आसन देते हैं बैठने को, उसके बाद जो है मतलब पहले स्वागत करते हैं, आसन देते हैं, उसके बाद उनके पैर धुलाते हैं। उसके बाद क्या होता है, पहले के समय में उन्हें कुछ फूल आदि से जो है ना सम्मान प्रदर्शन किए जाते थे। तो ये जो विशेष अर्घ प्रदान है, षोडशोपचार विधि में जो विशेष अर्घ प्रदान है, वो उसी प्रकार से ही जो है मतलब उसी मान्यता के चलते जो है ना ये भगवान को दिए जाते। देखिए, हमारे जिस तरीके से हम जो है ना बहुत ही सहज और सरल तरीके से जो है हम सोचते हैं, अपने परिवार के सदस्य आदि की सेवा करते हैं, हमारे घर में कोई अतिथि हो, हमारे अपने कोई हो, एक्चुअली उनके जिस प्रकार से सेवा पूजन करते हैं, पूजा की ये जो षोडशोपचार विधि है या फिर आप अष्टादश उपचार, जितने भी उपचार विषय, उसमें मूल विषय वही है। देखिए, हम पैर धोने का जल दे रहे हैं, हम जो है उन्हें इस प्रकार के अर्घ आदि जो होता है, अर्घ को कई जगह पर बहुत विशेष माना गया है, अर्घ आदि के साथ जो है हम उनका सम्मान कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें हाथ धोने का जल दे रहे हैं उनके हाथ में, क्योंकि हमने ये जो अर्घ वाली वस्तु दी है, तो उसके बाद हम आचमने का जल दे रहे हैं, तो हाथ मुंह वो धो रहे हैं। उसके बाद जो है हम स्थानीय के लिए उन्हें जल दे रहे हैं, वस्त्र आदि प्रदान कर। तो ये सिस्टमेटिक चलता है, ये बहुत ही सुंदर एक प्रक्रिया होता है। तो पाद्य दक जो होता है वो पैर धोने का जल होता है, विशेष अर्घ जो होता है वो दुर्वाक्षद समायुक्त गंध पुष्प होना चाहिए, और उसमें चंदन का जल रहेगा, मतलब गंध जल उसमें भी रहेगा, पर उसमें मूल जो है वो दुर्वाक्षद समायुक्त गंध पुष्प अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है विशेष अर्घ के विषय में। तो विशेष अर्घ हमेशा जो है वो शंख पात्र में होगा, और जो सामान्य अर्घ जो है वो हमेशा जो है वो कोशाकुशी में या फिर आचमन पात्र में होगा। सामान्य अर्घ कभी भी शंख पात्र में नहीं होता है। सामान्य अर्घ कोशाकुशी स्थापन या फिर आचमन पात्र स्थापन जो है उसे कहा जाता है। विशेष अर्घ स्थापन जो है षोडशोपचार पूजा विधि के जो अर्घ आप देवता को निवेदन करेंगे उसे कहा जाता है। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को अब जो है क्लियर हो चुका है। तो हमेशा बस ये विषय सहजता से याद रखिएगा कि जब आप जो है, कई लोग जैसे विशेष अर्घ जो है ना वो स्थापन, मतलब घर के पूजा में कई लोगों के पास जलपूर्ण शंख नहीं होते हैं, तो वो विशेष अर्घ स्थापन नहीं कर पाते हैं। तो
कोई समस्या उसमें नहीं है। आप जब अक्षत प्रदान कर रहे हैं तो आप गंध पुष्प अक्षत आदि जो है आप प्रदान करिए भगवान को। उससे भी जो है ना आपका एक प्रकार से अर्घ प्रदान करने का ही आपको फल मिलेगा। अर्थात षोडशोपचार पूजा विधि में जब आप अक्षत प्रदान कर रहे हैं तो आप गंध अक्षत पुष्प और सारे जो है वो आप भगवान को उस समय प्रदान कर दीजिए, अक्षत के समय ही, अक्षत प्रदान करने के समय ही। तो घबराने की कोई विषय नहीं है। हम लोग बहुत अफसोस में पड़ जाते हैं कि हम अगर विशेष अर्घ नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कोशाकुशी नहीं है तो हम सामान्य अर्घ कैसे करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमें थोड़ा बस जो है ना अपने मन को शांत रखकर समझदारी से हर कार्य करना है, तो देखिए उसका हल जो है ना बहुत आसानी से निकल आएगा। तो विषय यहाँ पर यही है कि विशेष अर्घ जो है वो आपको शंख पात्र में देना है, और जो सामान्य अर्घ यानी कि पूजा के जो वो अर्घ पात्र, जिस अर्घ पात्र के जल से जो है आपके पूजा की शोधन आदि कार्य, पूजा आदि संपन्न होगा, वो सामान्य अर्घ है जो कि कोशाकुशी या आचमन पात्र में आपको स्थापना करना है। और मैं फिर से एक बार कहता हूँ, अगर जो है आपके पास विशेष अर्घ, क्योंकि ये सवाल मुझे मिला है, इसके बाद शायद कई लोग मुझे सवाल करेंगे कि अगर हमारे पास जलपूर्ण शंख नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो आप जब जो है अक्षत निवेदन कर रहे हैं भगवान को, आप आचमनीय आदि दीजिए, स्नानीय आदि दीजिए, वस्त्र अलंकार आदि दीजिए। उसके बाद जो है गंध देने के बाद पुष्प अक्षत जब आप दे रहे हैं तब आप अक्षत पुष्प सहित पुष्प के साथ, मतलब अक्षत के साथ जो है पुष्प आदि जो है वो आप प्रदान कर दीजिए। तो उससे भी जो है आपको विशेष अर्घ प्रदान का एक फल, मतलब विशेष अर्घ प्रदान का फल अवश्य मिलेगा। भगवान ना भावना देखते हैं, आप किस तरीके से जो है बहुत सुंदरता से निष्ठा के साथ उनके पूजा करते हैं भक्ति के साथ, ये वो देखते हैं। आपके पास जलपूर्ण शंख है या फिर कोशाकुशी आदि है या नहीं, ये कोई बहुत बड़ी विषय नहीं है। पर विषय, क्योंकि आप लोगों ने ये जानना चाहा था कि सामान्य अर्घ और विशेष अर्घ के विषय में, तो सामान्य अर्घ कोशाकुशी और आचमन पात्र में और विशेष अर्घ शंख पात्र में होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।